हेलो गाइस। आज निफ्टी के अंदर जो हुआ वो मैं आपको पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू बता रहा था। और कंटिन्यू मैं आपको पहले ही अलर्ट कर रहा था कि बार बार मैं आपको बोल रहा था यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक एंड वीकली का ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है, यहाँ से करेक्शन आने के पूरे चांसेस हैं। जिस दिन फीड का रेट कटाया उससे एक दिन पहले जब मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था तब भी मैंने आपको ये बोला था मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। और जब गैप अप हुआ तभी मैंने क्लियर कर दिया था कि अब यहाँ से करेक्शन के चांस है। उस दिन भी हमने शॉर्ट में पोजीशन बनाई और अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया। वो मैं आपको शॉर्ट्स में बताता रहता हूँ, बार बार अपडेट देता रहता हूँ शॉर्ट्स की वीडियो सुबह शाम। और मैंने आपको ये भी बोल दिया था कि 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। 3 कैंडल स्विंग जिनको नहीं पता है वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल जब ये किसी ऑर्डर ब्लॉक पे बन जाती हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि फोर्थ कैंडल जो है वो डाउन साइड, फिफ्थ डाउन साइड की तरफ जाने की पूरी उम्मीद है कि अब मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेगा। ऐसे ही अगर अप साइड जाना है मार्केट को, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, जब 3 कैंडल स्विंग बन जाता है। यहाँ नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था 5 मिनट का, उसको लास्ट ओबी को टैप करने आया था और लोगों ने सोचा शॉर्ट करेगा। और कई, देखो आईसीटी में भी समझना बहुत ज़रूरी है। और कईयों ने सोचा होगा कि इसकी लिक्विडिटी लेकर या यहाँ पे जो है गैप के अंदर, डेली के गैप है यहाँ तक आएगा, लेकिन उसने यहीं पे जब 3 कैंडल स्विंग बना दिया तो 4 डे मैं समझ गया था यहाँ पे हमने बना ली पोजीशन। यहाँ पोजीशन बना ली, उस दिन होल्ड करा और नेक्स्ट डे हमारे को पता था टारगेट हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे 24,900 तक आएगा। और जब न्यूज़ आई, गैप अप ओपन हुआ जो जीएसटी का, तो न्यूज़ से पहले चार्ट बता देता है कि वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। और हम अच्छे खासे पोजीशन में थे यहाँ पे। और यहाँ से 500 से 550 से 900 तक, यानी कि 400 पॉइंट को हमने बड़े इजीली सिर्फ होल्ड करके नेक्स्ट डे यहाँ ओपन हुआ सेल कर दिया, क्योंकि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक था। नीचे आया, यहाँ 4 आवर का ओबी था, यहाँ पे टैप किया और अपसाइड है। आज की स्थिति में आपको बता देता हूँ, जो आज की पोजीशन जो सुबह मॉर्निंग में ओपन हुआ और फिर टैप करके 320 का जो टारगेट था वो डेफिनेटली जाना था, क्योंकि उसका भी मैं टारगेट बताऊंगा कैसे टारगेट निकाला जाता है। जब मार्केट किसी एक बार ओपन होने के बाद डाउन आती है, फिर उसको जहाँ पे ओपन हुआ था उसको क्रॉस करके ऊपर निकल जाए या नीचे निकल जाए, तो ये दो जो चीज़ें होती हैं, जब ये दोनों हो जाती हैं तो उससे हम कैसे टारगेट निकाल सकते हैं वो मैं आपको आज क्लियर करूँगा कि कैसे होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज का जो जो मॉर्निंग ओपन हुआ और थोड़ा सा करेक्शन लिया, फिर एकदम से रैली आई छोटी सी, जिसको कहा जाता है। अच्छा खासा मोमेंटम था, कम नहीं था, 100-150 पॉइंट के आसपास का मेरे ख्याल है वो मोमेंटम आया था। उसके लिए हमें समझना था डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने देखा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये एफ है। और जब एफ है तो एफ को हम पहले मार्क करके रखते हैं कि 50% के एरिए को कम से कम लेने आएगा। और देखेंगे आप एग्जैक्ट ये 25,215 के पास ये 50% का एरिया बनता है। ये हमने येलो कलर की एक लाइन ड्रॉ कर लिया। और अब ले चलता हूँ मैं आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और आप देखोगे एग्जैक्ट उसी को टैप किया था सुबह मॉर्निंग में। 25,215 को टैप किया अपसाइड और यहाँ तक क्यों गया, यहाँ तक मैं आपको अभी बता रहा हूँ यहाँ तक क्यों गया। हमारे पास एक फिबोनाची की मेरे पास सेटिंग है, उसको लगाकर मैं 5 मिनट की कैंडल का जब डे हाई और डे लो ब्रेक होता है तो उससे -1 जो फर्स्ट टारगेट होता है फिबोनाची का, -2 सेकंड टारगेट और -3 थर्ड टारगेट होता है। मेरा मानना ये था कि ये यहाँ तक 25,420 से करेक्शन आनी चाहिए। यहाँ पे एक लास्ट ओबी रह गया 1 आवर का, उसको टैप करने आएगा, लेकिन वहाँ तक नहीं आया। यहीं पे 15 मिनट के ओबी को टैप करा और यहाँ से नीचे की तरफ चला गया। यहाँ पे भी पता लग गया था कि यहीं पे पता लग गया कि करेक्शन आने के चांस बन गए, क्योंकि यहाँ पे ओबी पे बन चुका था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये टारगेट हम कैसे अचीव कर सकते थे, कि जब यहाँ से बाउंस हुआ और ये ब्रेक हुआ कि 320 तक जाएगा। कल एक्सपायरी है, उसके भी हम बताएंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से 5 मिनट का कैंडल ये लगाया, यहाँ से बॉटम से टॉप 5 मिनट की ये कैंडल है। लगाने के बाद ये हमारी फिबोनाची की सेटिंग है, एग्जैक्ट लगाई। -1 जो है हमारा टारगेट होता है, किसी को नहीं दिख रहा हो, ये देखिए -1 एग्जैक्ट 320 टारगेट था कि यहाँ तक जाएगा जाएगा। ये रूल होता है, ये इसका फिबोनाची। कई लोगों को फिबोनाची की सेटिंग का नहीं पता होता, सिर्फ हवा की बातें करते हैं। एग्जैक्ट सेटिंग होती है। 5 मिनट की कैंडल अगर ये ओपन होता है यहाँ पे, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर ओपन होता है यहाँ, अब जाता
और अप जाने के बाद फिर डाउन आता है, तो हम रिवर्स की लगाते हैं कि ये नीचे तक के टारगेट क्या होंगे, -1, -2 और -3। आप देखोगे एग्जैक्ट -1 पे 320 का फर्स्ट टारगेट था, मेरा अचीव हो गया। सेकंड यहाँ पे 15 मिनट का ओ भी है, इसलिए यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था, ये एग्जिट हो गया। सेकंड टारगेट -2 और थर्ड टारगेट जो था वो 420 के आसपास का बनता था, जो वहाँ तक जाना मुश्किल लग रहा था। 15 मिनट का यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये रही फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, और ये बीच का गैप जो होता है वो एफएजी होता है। अगर जिनको नहीं पता हो कि गैप ऑफ गैप डाउन के जो बीच के गैप को अगर देखा जाए वो एफएजी होता है। और एफएजी ये देखो ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया और डाउन साइड आने के लिए उसके लिए कंफर्म करना पड़ता है। ये चीज़ मैं हटा के दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे कंफर्म करते हैं। जब 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया है, उसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है। ये आप देखोगे, सॉरी मैं आपको वो लगा के दिखा देता हूँ पहले ऑटो ब्लॉक कि ऑटो ब्लॉक कहाँ पे था। 15 मिनट का ये है, और ये देखिए ये एरिया हमारा यहाँ तक का था, नीचे तक का, हालांकि नीचे तक का था लेकिन इस एरिया से रिजेक्शन आया, इसलिए मैं आपको ये एरिया दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये पूरा ऑटो ब्लॉक का था, और जहाँ ये जैसे ही वह एफएजी बना दिया, एफएजी बनाने के बाद मैंने आपको पहले भी एक बार बोला है, स्ट्रॉन्ग एफएजी वही होता है। ये देखिए बाई साइड की लिक्विडिटी और ये सेल साइड की लिक्विडिटी जब ले ली जाती है, और जब एफएजी क्रिएट होता है, ये देखिए ये लिक्विडिटी लेकर जब एफएजी क्रिएट होता है वो स्ट्रॉन्ग एफएजी होता है। वहाँ से रिजेक्शन, और आप देखोगे कंटिन्यू रिजेक्शन, और ये उसके बाद यहाँ से ऊपर नहीं गया और कंटिन्यू डाउन साइड। और डाउन साइड कहाँ तक आएगा ये भी मैं आपको दिखा दूँ। डेली के हम गए और डेली में ये क्लियर चीज़ें हो रही थी। ये यहाँ पे ओवरलैपिंग है 1 आवर के अंदर, ये रहा एफएजी पे ओवरलैपिंग है 25,150, जो मैं पिछले 5 दिन से शॉर्ट्स की वीडियो में मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ 25,150 आएगा, जो कि आज लग गया टारगेट। 25,150 में बार बार बोल रहा था और वहाँ तक आएगा, और वहीं तक ही आया। कल का क्या हो सकता है, कल के जो हाई चांस हैं जो हैं पुट और कॉल दोनों तरफ चलने के हाई चांस मेरे को जहाँ तक लग रहे हैं, कि पहले अगर ये डाउन आता है तो यहाँ से एक कॉल बनेगी, और यहाँ तक का टारगेट है 25,300, ईजिली आपको कल जाता हुआ दिखेगा। यानी कि यहाँ से 150 पॉइंट का मोमेंटम आप पकड़ सकते हो। 25,150 से लेकर 25,300 यानी कि 280 तक आपको कंफर्म जाता हुआ दिखेगा। ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। अगर ये यहाँ से ओपन होता है, फिर ये यहाँ से शॉर्ट अच्छी खासी बनेगी 25,300 के आसपास से 150। अगर होल्ड करता है तो ठीक, नहीं होल्ड करता है तो 25,050 और 25,000 ये एरिया कंफर्म है आपको आता हुआ कल के दिन में। एक्सपायरी में अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है, बहुत अच्छा मोमेंटम होने के चांसेस ज़्यादा है। ये एरिया अगर होल्ड नहीं किया डेली कि यहाँ पे गैप इन बैलेंस पे है, तो नेक्स्ट लेवल 24,800 ये आपको निफ्टी के अंदर ईजिली आपको आने वाले दिनों में, ये नहीं कहूँगा कल परसों, आने वाले दिनों में 24,800 हो सकता है यहाँ तक आए। एक गैप इन बैलेंस यहाँ पे भी है 24,900 पे, जहाँ तक उम्मीद है कि इस वाले गैप इन बैलेंस तक आने की पूरी उम्मीद है, 24,800 तक आएगा, उसके बाद मार्केट रिकवर करता है। यहाँ से अगर मार्केट रिकवर करना है तो उसके लिए कम से कम 25,350 के बाद भी यहाँ पे एक हर्डल है 25,420, जो मेजर हर्डल यही है। ये वाले को ब्रेक करना जब तक नहीं करेगा मार्केट अपसाइड नहीं जाएगा। चीज़ें जो हैं वो हमें चार्ट से देखनी है, न्यूज़ कुछ भी आए। और मैं न्यूज़ से पहले ही आपको चार्ट को देख के क्लियर कर रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी। लोग ट्रम्प के H1 वीज़ा ये वो सब कुछ बनी बनाई रह जाती हैं, और संडे को न्यूज आई एंट्री नहीं मिलती। एंट्री तो मैंने आपको यहीं पे एंट्री दिलवा दी थी। एंट्री जो है यहीं पे फ्राइडे थर्सडे की 3:15 बजे से एंट्री थी, और ये क्लियर यहाँ से शॉर्ट थी। और देखोगे फ्राइडे ओपन हुआ क्लियर, फटाफट नीचे शॉर्ट आ गई। आज ओपन हुआ गैप अप गैप डाउन में, क्लियर शॉर्ट थी एंट्री यहाँ से 25,400 से 25,150 क्लियर शॉर्ट एंट्री थी, और बहुत ही बढ़िया एंट्री थी। अब न्यूज़ वाले सिर्फ न्यूज़ सुनते रहेंगे, ना एंट्री का पता है, ना एग्जिट का पता है, ना टारगेट का पता है कि कहाँ तक जाएगा। 10-20 पॉइंट स्कैल्पिंग कर ली, 10-20 पॉइंट स्कैल्पिंग कर ली, उससे ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग बड़े मोमेंटम को पकड़ना होता है। इसी तरह से मैं आपको बैंक निफ्टी का भी बता दूं, सुबह आज शॉर्ट्स वीडियो में मैंने बैंक निफ्टी का भी क्लियर कर दिया था कि वहाँ तक के लेवल और वहीं से शॉर्ट होगा।
और ये देखिए एग्जैक्ट मैंने आज सुबह की मॉर्निंग की वीडियो देख लेना, मार्केट यहाँ पे था, क्लोज हुआ था और मैंने बोला था ये लेवल है शॉर्ट्स के 25,666 से लेकर 25,713 के बीच में, यहाँ से शॉर्ट आने के चांस हैं। और आप देखोगे मॉर्निंग में यहाँ से निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है यहाँ से ओपन हुआ और शॉर्ट। कल आपको ये एरिया कंफर्म है कि पहले ये एरिया अगर लेता है तो यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में बन सकती है। जो फर्स्ट टारगेट जो मेरे को दिख रहा है 25,440, यानी कि यहाँ से आपको 250-300 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। अगर नहीं तो नेक्स्ट जो लेवल है वो 25,700 आपको मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है और इसको यहाँ से शॉर्ट्स मिल सकती है 25,450 से शॉर्ट कर सकते हैं हम, और 25,100 यानी कि 300-350 पॉइंट का यहाँ आपको मोमेंटम बैंक निफ्टी में कल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाईली चांस यहीं से हैं। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ से अच्छा खासा शॉर्ट है 25,650 से 730-40 से। यहाँ से आपको अगर शॉर्ट भी तब लेनी है, लॉन्ग भी तब लेनी है जब डिस्प्लेसमेंट हो, कोई एफएसी बनता है तब जाके हमें लेनी है। वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।